हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के एंट्रेंस टेस्ट 21-22 की प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं कि आप जो अभी बचे हुए एंट्रेंस टेस्ट है आपको किस तरीके से उन एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है, क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो गारंटी है आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। क्योंकि क्या होता है, आप लोगों को एंट्रेंस टेस्ट पेपर आता भी अच्छे से, लेकिन आप कई सारी मिस्टेक्स कर आते हैं जिस वजह से आपका एंट्रेंस टेस्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, आपके मार्क्स कम हो जाते हैं। अब क्या क्या रीजंस होते हैं और बाकी बचे हुए दिन जो हैं आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। अगर आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका एंट्रेंस टेस्ट ईजिली निकल जाएगा। अगर आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो मिस्टेक्स आपको इस टाइम नहीं करनी है। जिन भी बच्चों के अभी एंट्रेंस टेस्ट बचे हैं, तो कई बच्चे कमेंट कर रहे थे, अभी भी कई बच्चों का कमेंट आया, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना देता हूँ। तो आइए हम बात करते हैं एक एक करके कि आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है और क्या क्या प्रिपरेशंस करनी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रेंस टेस्ट की आपको प्रिपरेशन अब कैसे करनी है। पॉइंट नंबर 1, इस टाइम आपको कोई भी नई बुक ना परचेज करनी है और ना ही किसी नई बुक से आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है कि कहीं इस टाइम आप जो है फ्रेश बुक परचेज करके लाएं या फिर किसी नई बुक से प्रिपरेशन करनी है, ऐसा नहीं करना। जितनी प्रिपरेशन करनी थी आपने कर ली, लेकिन अब आगे कैसे करनी ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए तो सबसे पॉइंट नंबर 1 ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ें नहीं करनी कि आप नई बुक से प्रिपरेशन करने लग जाए। जितना प्रिपरेशन आपने किया है, अगर नोट्स बनाए तो उसको रिवीजन कीजिए। पहला काम बुक से आपको इस तरीके से करना है। पॉइंट नंबर 2, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे के सारे अगर आपने प्रिपरेशन कर लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो कवर कीजिए, नहीं करें तो भी उसको कवर कीजिए। कर लिए तो आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए, और अगर नहीं किया है आपने तो उसको कवर कीजिए। 2 से 3 बार आप प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से कवर करें। पॉइंट नंबर 2 में ही मैं एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा आपको। आपका कोई सा भी कोर्स हो, अगर दूसरे कोर्स का सेम एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है या फिर कुछ पार्ट सेम है तो आपको उसके भी पेपर करने चाहिए। ये मैंने आपको बताया है। क्या होता है, कभी कभी क्वेश्चंस हमारे जो है उसमें अच्छे क्वेश्चंस मिल जाते हैं और वो क्वेश्चन हमें जो है एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। फिर हमें याद आता है घर से कि हमने ये पेपर कर लिया होता तो हम ये 4-5 क्वेश्चंस और कर पाते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि आप अगर किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, बीए पॉलिटिकल साइंस की कर रहे हो, बीबीए की कर रहे हो, बीए एलएलबी कर रहे हो, आप किसी भी कोर्स की कर रहे हो, बीए जियोग्राफी, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मली अगर हम देखें तो यूजी के जो कोर्सेज होते हैं, काफ़ी सारे कोर्सेज का जो एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस होता है वो सेम होता है। पॉइंट नंबर 2 ये आपको याद रखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करने हैं। पॉइंट नंबर 3, जैसे कि अभी आप लोगों को पता है कि जितने भी जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेटेस्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, मैं सारे अपलोड करते जा रहा हूँ धीरे धीरे। 5 से 6 वीडियो आपको पता है अपलोड हो गई है, तो आप उसको भी कवर कर लीजिएगा अच्छे से। 5 से 6 वीडियोस और अपलोड हो जाएगी, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक एक करके सारी वीडियोस अपलोड कर दूंगा जैसे जैसे पेपर होते रहेंगे, ताकि आप लोग आसानी से एंट्रेंस टेस्ट निकाल सकें। अब बात आती है कई बच्चों को कि ये जो है बीए के लिए इंपॉर्टेंट है, बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए, सोशियोलॉजी के लिए या फिर जियोग्राफी के लिए, ये डाउट सबसे ज़्यादा आता है। देखिए, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, रीजनिंग, मैथ्स अगर हम बात करें तो मैथ्स बीबीए में है, पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी में नहीं है, लेकिन रीजनिंग है तो आपको रीजनिंग कवर करनी है। अब ये उसमें इंपॉर्टेंट है या नहीं है, देखिए रीजनिंग का टॉपिक सारे सब इंपॉर्टेंट है। अब जनरल अवेयरनेस बहुत वाइड एरिया है, आप उसको कवर नहीं कर सकते, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं इस टाइम। इससे आपको ये फ़ायदा होगा अगर सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ गया। ऐसा नहीं है कि आपको जो है सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, पर कुछ क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कोशिश करना है आपको वो करंट अफेयर्स और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर कर लेनी है। दूसरा फ़ायदा उससे आपको ये होगा कि आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आपने जो प्रिपरेशन करी है और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या आप उस क्वेश्चंस को ईजिली कर पा रहे हैं। अगर आप उस क्वेश्चंस को ईजिली कर पा रहे हैं यानी आपने प्रिपरेशन सही तरीके से करी है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है ताकि आपको एंट्रेंस टेस्ट निकालने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 हो गया। अगर आपने एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कर लिए हैं 2 से 3 बार, उसको वापस रिवाइज ज़रूर करना। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, अगर आपके सिलेबस में रीजनिंग है, अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस में रीजनिंग है, मैथ्स पार्ट है,
तो आपको इसको अच्छे से कर लेना है। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि रीजनिंग आपके एग्जाम में 20 मार्क्स की आ रही है, तो आप ये मान के चलिए आप आसानी से उसमें कोशिश करिए 18 मार्क्स तक स्कोर कीजिए। क्योंकि रीजनिंग क्या होती है, अगर हम देखेंगे एग्जाम में काफ़ी इजी आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस होते हैं जो आपको करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन नॉर्मली अगर हम देखें तो रीजनिंग का पेपर जो है, रीजनिंग का पार्ट जो होता है पेपर में, वो काफ़ी इजी पार्ट होता है। तो आपको अच्छे से रीजनिंग के क्वेश्चंस करने, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बाकी बचे हुए दिन प्रिपरेशन करनी है, जितने ज़्यादा हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको MCQ ही करने हैं, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आइए अब बात करते हैं आपको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है। सबसे पहली चीज़ मिस्टेक्स, आपको एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में करने हैं। ये नहीं आपको जो क्वेश्चन नहीं आते आपने वो एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर दिया, ये गलती मत कीजिएगा। आइए मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए आप एग्ज़ाम में 100 के 100 क्वेश्चंस कर आए, आप एग्ज़ाम में 100 के 100 क्वेश्चंस कर आए। अब इसमें से हम मान लेते हैं कि 60 क्वेश्चंस आपके सही हैं और 40 क्वेश्चंस आपके गलत हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही हैं? 60 क्वेश्चंस आपके सही हैं और 40 क्वेश्चंस आपके गलत हैं, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन सही हैं, आपके 60 मार्क्स आपको दे दिए जाएंगे। 40 क्वेश्चंस गलत है तो उसकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी 1/4। तो 1/4 अगर हम इसका करें तो कितना होगा? 10, यानी 10 मार्क्स आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो आपके मार्क्स कितने आए? 50। कितने मार्क्स आए आपके? 50। जबकि आने चाहिए कितने चाहिए थे? 60, अगर आप गलत क्वेश्चंस नहीं करते। अब मान लीजिए आपने ये गलती कर दी और कोर्स की कट ऑफ गई 52, 53, 54। अब क्या होगा? देखिए आपका सिलेक्शन होने से रह गया। तो ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से आता है, देखिए मैं एक एग्जांपल ले लूँ। मान लीजिए आपका कोर्स है, आपके कोर्स की कट ऑफ की रेंज ये है 45 से 55, ठीक है। आपको अपने कोर्स की कट ऑफ देखनी है और सेकंड डिपेंड करता है पेपर का लेवल क्या है, उसी हिसाब से कट ऑफ डाउन जानी है या फिर अप जानी है। तो पेपर का लेवल डिसाइड करता है। तो आपने देख लिया कि जो आपके कोर्स की कट ऑफ आ रही है ये आ रही है, और जो पेपर आपने लेवल देखे कि पेपर लेवल जो आ रहा है वो मॉडरेट लेवल आ रहा है। तो आप एक टारगेट लेकर चलिए कि मुझे जो है, अब ये रेंज आपने रख ली, तो आप मान के चलिए कि आपको स्कोर करने हैं 55 to 60 के बीच में, आपको आपके मार्क्स स्कोर करने हैं। अब आप एग्ज़ाम देने गए और आपने 55 क्वेश्चन सही कर लिए। अब आप सोच रहे हैं मैं और क्वेश्चन जो है इसमें टिक कर दूं ताकि मेरे जो है, अगर मैं तुक्का फिट करूंगा तो क्या होगा, जैसे कि 4 ऑप्शन है, मान लीजिए आप 4 ऑप्शन आपने ऑप्शन टिक करेंगे तो आपको पता है कि अगर सही हो गया तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, लेकिन अगर गलत हो गया तो 0.25 क्या होगा? डिडक्ट होगा। तो यानी चांसेस क्या है? ज़्यादा नंबर आने चाहिए, तो इस हिसाब से हमें टिक कर देने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि काफ़ी क्वेश्चन इसी तरीके से गलत हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पर्सन के नेम से क्वेश्चन पूछा है या फिर बुक का ऑथर का नाम पूछा है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी तुक्का फिट नहीं करना है। अगर आपको पता है इसका डायरेक्ट आंसर तो टिक कीजिए, नहीं तो क्या होएगा? नेगेटिव हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको 60-40 का एग्जांपल दिया, और ये मिस्टेक्स बच्चे कर चुके हैं पास्ट में, मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ कि बच्चे 100 क्वेश्चंस करके आए, 50 क्वेश्चन सही हुए, 52 सही हुए और 50 गलत हो गए। अब 50 गलत 12.5, यानी मार्क्स कितने आ गए अप्रॉक्सीमेटली आपके? 37.5, ठीक है, यही आए शायद, आप कैलकुलेट कर लेना। और कट ऑफ गई थी कोर्स की 43, 44। अब देखिए एडमिशन होने से रह गया ना। अगर हम बात करें, अगर 50 ही क्वेश्चंस करे होते, 5-6 की बात अलग होती है, अगर आप पूरा कंप्लीट पेपर कर आएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब एक और डाउट आता है बच्चों को, कि ये डाउट आता है कि अगर हम क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते क्या उसके मार्क्स डिडक्ट होंगे? नहीं, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते तो उसके कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, ना आपके उसके कोई मार्क्स दिए जाएंगे। तो जितने आप सही करते हैं उसके मार्क्स दिए जाते हैं, और जितने आप गलत करते हैं उसके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं 1/4 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो ये मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। सेकंड मिस्टेक अगर मैं बताऊं, आप लोग क्या करते हैं कि आपने क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करने बैठे हैं और आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट सीधा सीधा जो है मैथ्स या रीजनिंग पार्ट उठा लेंगे। नहीं, सबसे पहले आपको एग्जाम में जो है ना जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करने हैं, जिनके डायरेक्ट आंसर होते हैं, जिनके डायरेक्ट आंसर होते हैं उसमें आपको सॉल्व नहीं करना है। जिससे अगर मान लीजिए आपने सबसे पहले जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पार्ट उठा लिया, अब उससे क्या होगा कि आपको पता है कि टाइम लिमिट है एक एंट्रेंस टेस्ट के लिए। अब क्या होता है, कई बार बच्चे मैथ्स में ही रह जाते हैं और टाइम खत्म हो जाता है, और क्वेश्चन पेपर, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर आप पूरा अटैम्प्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये मिस्टेक्स भी आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, सबसे पहले इंग्लिश, और ये सबसे पहले आपको कवर कर लेने जो जो क्वेश्चन आते हैं। ध्यान रखना है जो आते हैं,
जो आते हैं सिर्फ आपको वही अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आपको मैथ्स और रीजनिंग वाला एरिया सॉल्व करना है ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम हो। क्योंकि देखिए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस करने में अगर हम बात करें, आपको एक क्वेश्चन करने में 1 मिनट तो नहीं लगेगा, 10 से 15 सेकंड। आप जैसे ही क्वेश्चन पढ़ेंगे आपको पता है इसका आंसर ये है और उसको आप टिक करके फटाफट सर्कल कर लेंगे। यानी अगर हम बात करें तो 1 मिनट में आप 2 से 3 क्वेश्चन ईजिली कर पाएंगे। लेकिन आप मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको उसमें 1 मिनट लग सकता है, 1.5 मिनट लग सकता है। हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर ना आए और आप परेशान हो जाए। तो इसलिए ये चीज़ें नहीं करनी है। आपको बहुत सारी चीज़ें दिमाग घर से ही प्रिपेयर होकर जाना है कि आपको ये मिस्टेक्स नहीं करनी है। अगर आप इस तरीके से कुछ मिस्टेक्स को इग्नोर करेंगे तो आप ईजिली जो है एंट्रेंस टेस्ट निकाल लेंगे। और हाँ, एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए वो तो आप समझ गए, लेकिन ओएमआर शीट भी आपको ध्यान से फिल करनी है। ओएमआर शीट में कोई मिस्टेक नहीं करनी है और ओएमआर शीट में सारी डिटेल्स फिल कर आनी है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आप इस तरीके से चीज़ें प्रिपरेशन करेंगे, मैंने आपको बता दिया, इस टाइम आपको जस्ट कुछ ज़्यादा नहीं करना, कोई बुक नहीं करनी। जो प्रिपरेशन आपने कर ली है उसको रिविज़न कीजिए, पास्ट ईयर पेपर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए जितना हो सके। और रीजनिंग मैथ्स पार्ट, इस पे आप थोड़ा सा ज़्यादा फोकस रखिए कि आप इजीली, अगर आप इसके सारे क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट होगा, ठीक है। तो और जितने ही पेपर आएंगे मैं आपको अपलोड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाए। आई थिंक आपको जो है डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। जो बहुत ज़्यादा बच्चों के डाउट आ रहे थे कि किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी चाहिए। मिस्टेक्स मत कीजिएगा जो मैंने आपको बताई है। थैंक यू।